दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जंतु विज्ञान जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बात करेंगे। इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है चूँकि बीएससी तृतीय वर्ष के हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र का है। प्रथम प्रश्न पत्र फ्रेंड हमने जो है अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन आपको उसका वीडियो आज ही 1 बजे आपको देखने को इसी चैनल पर मिल जाएगा। ओके, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि आपको जो है मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, और अदर सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी के सभी पेपर भी हमने जो है अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, और सभी प्रश्नों से जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। और फ्रेंड ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम कोई एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके वीडियो नहीं बताते। ओके, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को, लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिया है सभी इकाई से। ओके, क्योंकि जूलॉजी के सभी इकाई से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और लाइक कर देना है, ठीक है। और चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इकाई 1 से फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पारिस्थितिक तंत्र पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो ऊपर से क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर तीसरा नंबर का इंपॉर्टेंट है, वातावरण से आप क्या समझते हैं। वातावरण के जैविक कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है, सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, या तो आपके पास जो भी पढ़ने का है उसमें जो है टिक मार्क लगाते जाइएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। यहाँ पर छठवां प्रश्न आ जाता है पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विस्तृत वर्णन कीजिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड, यानी कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड पे आपको जो है विस्तृत वर्णन करना है। ओके, या तो आपको आ सकता है एक और प्रश्न कि पारिस्थितिक तंत्र पर का यानी टिप्पणी लिखे पारिस्थितिक तंत्र पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है अलग टाइप के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आंसर सभी का एक सा रहेगा। यहाँ 10वें प्रश्न की बात करें तो जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिस्ट्री साइकिल पर एक निबंध लिखना है, ठीक है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 12वां प्रश्न आ जाता है समष्टि पर एक निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, समष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको लिखना है, यानी समष्टि पर निबंध लिखना है और प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये थे इकाई 1 के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चनों को हमने आज लिया है, ठीक है। और वीडियो भी खास बड़ी है नहीं है। यहाँ इकाई दूसरे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन स्वच्छ जलीय आवास पारिस्थितिकी का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न गहरे समुद्री अनुकूलन एवं पर्यावरण प्राणीजात का वर्णन कीजिए, यानी गहरे समुद्री अनुकूल एवं पर्यावरण प्राणीजात का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो इकाई से यहाँ पर पहला और दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें इंपॉर्टेंट की तो यहाँ पर आ जाता है 8वें नंबर का प्रश्न कि बायोमास जियोम से क्या अभिप्राय है, विभिन्न बायोमास का वर्णन करना है आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर यानी कि इकाई से सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला प्रश्न कि बायोमास जियोम क्या है और विभिन्न बायोमास का वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9वें नंबर का कि भारत के पारिस्थितिकी विभाजन पर एक निबंध लिखना है। पारिस्थितिक विभाजन पर आपको निबंध करना है, ठीक है, भारत के पारिस्थितिक पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 10वां इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 के बाद 10, यानी कि यहाँ लगातार 8वां 9वां 10वां इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संपदाएं क्या हैं, इनके संरक्षण की विधि यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि इस चैप्टर से जो है 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड हमने ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं लिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भी नहीं है वो, आप इन्हें ही तैयार करके चले जाइएगा बस। इकाई तीसरा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट, भारत के थ्रेड एवं एंडेंजर्ड जंतु जातियों पर जो है टिप्पणी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हुए नहीं बन रहा है, आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरणीय नियमों पर एक निबंध लिखना है। ओके, आपको जो है निबंध लिखने काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से डिटेल से पढ़कर चले जाना है। पर्यावरणीय नियमों पर एक निबंध।
इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो नीचे की ओर जाते हैं हम। यहाँ पर 8वां प्रश्न, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के संरक्षण पर संक्षिप्त लेख लिखना है। ठीक है, क्योंकि जैव विविधता जो है काफ़ी पहले से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से याद होगा, फिर भी आपको जो है डिटेल से पढ़कर चले जाना है और इसके संरक्षण पर भी आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या? वन्य जीव संरक्षण, यानी 10वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण के व्यवस्थापन पर निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है हमारा 12वें नंबर का, भारतवर्ष के राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के बारे में लिखना है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या? 16 नंबर का प्रश्न है कि जल प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं, तो बहुत ही सरल प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको 15 नंबर का प्रश्न भी याद ही कर लेना है कि ओजोन छिद्र पर टिप्पणी लिखिए। ओजोन परत क्या है? ओजोन छिद्र पर आपको टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद आ जाता है क्या? 17 नंबर का ध्वनि प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये तो आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसके बारे में। इसके बाद 18वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट, नागरीकरण से आप क्या समझते हैं? नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? नगरीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है कि नगरीकरण क्या है और इसके प्रभाव का आपको वर्णन करना है। ठीक है, 18वां प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है क्या? इसके बाद फ्रेंड इकाई 4 आ जाता है। ठीक है, इकाई 3 से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर, और इकाई 4 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न, झींगा संवर्धन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, कि झींगा संवर्धन क्या है, आपको इसके बारे में निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको जो है झींगा संवर्धन पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 4था नंबर का प्रश्न। ठीक है, कि मछली पकड़ने के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा परिरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, मछली पकड़ने की विभिन्न विधियां, यानी कि मछली किस प्रकार पकड़ी जाती है उसका उल्लेख करना है, और परिरक्षण की विभिन्न विधियों का भी वर्णन आपको करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप के भी दे सकते हैं, आंसर आपका एक ही होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न 5वां, मोती संवर्धन पर एक निबंध लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस यूनिट का, कि मोती संवर्धन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है क्या? कि मेंढक की संवर्धित प्रजातियों के नाम दीजिए तथा मेंढक के जीवन चक्र पर प्रकाश डालना है। ठीक है, और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 10वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि कार्प संवर्धन हेतु आप कौन सी कार्यविधि अपनाएंगे? सविस्तार लिखिए। ठीक है, कार्प संवर्धन हेतु आप कौन सी कार्यविधि अपनाएंगे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या? 12वें नंबर का प्रश्न, एक्वेरियम निर्माण पर एक निबंध लिखना है। कि एक्वेरियम निर्माण किस प्रकार किया जाता है, आपको इस पर निबंध लिखना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, एक्वेरियम के प्रबंधन के बारे में लिखना है। ओके, आपको यानी कि इस टाइप एक्वेरियम के बारे में आपको पढ़कर चले जाना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो इकाई यानी कि 4 से इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो कि बहुत ही कम प्रश्नों को लिया है। यहाँ पर 5वें इकाई की बात करें अब तो इम्पोर्टेंट प्रश्न की, तो यहाँ पर पहला और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेशम उद्योग पर एक निबंध लिखना है। रेशम कीट पालन पर एक निबंध, यानी कि रेशम उद्योग, रेशम कीट पालन पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 4था प्रश्न कि मधुमक्खी का वर्गीकृत स्थिति, विभिन्न जातियाँ के नाम एवं सामाजिक संगठन का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि मधुमक्खी का वर्गीकृत स्थिति, विभिन्न जातियों के नाम तथा सामाजिक संगठन पर आपको जो संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पाँचवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, मधुमक्खी पालन पे उपयोग किए जाने वाले आधुनिक विधि तथा औजार कौन से हैं? मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लाभ को
भी लिखिए, यानी कि मधुमक्खी को जो है नए ज़माने में किस प्रकार, मॉडर्न ज़माने में जो है किस प्रकार पाला जा सकता है, इनके औजार कौन से हैं और मधुमक्खी के पालन के जो है लाभ, व्यावसायिक लाभ आपको डिटेल से पढ़कर चले जाना है। यहाँ पर 6वां प्रश्न है, लगे हाथ IMP, लाख का उत्पादन किस कीट से होता है? लाख की फसल तैयार करने की विधि, पोषक पौधे तथा लाख उद्योग के उत्पादकों का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 9वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि भंडारित अनाज एवं साग सब्जी के विनाशकारी कीटों का वर्णन कीजिए तथा इनके जीवन चक्र का वर्णन करते हुए नुकसान तथा बचाव के तरीके आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है क्या, 10वें नंबर का, पियरिस ब्रेसिकी और उसका आर्थिक महत्व का वर्णन करना है आपको। ठीक है, चूँकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसके बाद 11वें नंबर का प्रश्न, जैविक कीट नियंत्रण ज़्यादा लाभदायक कैसे हैं और यह कैसे प्रयोग में लाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर 12वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, कीटनाशी क्या है? शरीर में प्रवेश के आधार पर कीटनाशकों का वर्गीकरण कीजिए। यह थे लास्ट प्रश्न, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्नों को हमने यहाँ पर सभी इकाइयों से लिया था। ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ कर जाएंगे तो पेपर में आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक कीजिए फटाक से और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड किस सब्जेक्ट पर जो है वीडियो बनाना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।